चैम्बूर घाटला के श्री नागेश्वर महादेव मंदिर में हुआ महाशिवरात्रि और अखंड रामायण पाठ का आयोजन। दर्शन को दिग्गज लोग पहुंचे थे। हर वर्ष की तरह महाशिवरात्रि के अवसर पर मुंबई चैम्बूर के घाटला के श्री नागेश्वर महादेव मंदिर में 2 दिवसीय अखंड रामचरितमानस पाठ और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और भोज प्रसाद का लाभ लिया। साथ ही कई दिग्गज हस्तियां भी इन 2 दिनों में पहुंची थी। इन्हीं दिग्गजों में से एक आरपीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण मिलन शुक्ला ने इस कार्यक्रम की तारीफ करते हुए इसके आयोजक व अध्यक्ष प्रमोद कुमार पांडे को खूब बधाई दी। महाशिवरात्रि का पावन वर्ष पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए वाकई में बहुत ही पावन दिन है। भक्तों में एक अलग ही उत्साह रहता है, एक अलग ही जोश रहता है और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का विवाह उत्सव का दिन है। तो जैसे लोग बारात में सजते हैं और तैयारियां होती हैं, उसी तरह हमें भी महाशिवरात्रि का इंतजार रहता है और उसकी तैयारियां होती हैं। पिछले 1 महीने से इस उत्सव की तैयारी होती है और इसे हम महोत्सव के रूप में मनाते हैं। यह उत्सव में या इस महोत्सव में हमें उतना उत्साह रहता है जितना हमें अपने बेटी और बेटे की शादी के उत्साह रहता है। हर वर्ष आता है लेकिन हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती है और हमारे अंदर भक्ति का जो एक जागरण होता है और मानस परिवार के जो पूरे देश के, पूरे समाज के, पूरे मुंबई के, महाराष्ट्र के लोग यहाँ पर आते हैं, उनसे एक मिलन होता है, संगम होता है, तो एक अद्भुत संयोग बन जाता है और हमारे अंदर एक आध्यात्मिक और आत्मिक सुख, जो शांति मिलती है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही मिलती है। आज ऐसा संयोग है, ब्रह्मांड के सबसे अलौकिक विवाह का संगम शिव पार्वती जी के विवाह का शुभ अवसर है और इस शुभ अवसर पर मानस का रामचंद्र जी स्वयं प्रफुल्लित है, खुश हैं। पूरी मुंबई राममय हुई है और खास करके नागेश्वरनाथ महादेव मंदिर चेंबूर के अंदर में छटाई बिखेरी हुई है और जो जैसा कि भैया ने बताया कि यहाँ पर प्रभु स्वयं जागृत हैं, लोगों की मंशा पूरी हुई है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है सुबह से। तो यहाँ पर आकर के हम भी अपनी मंशा और अपने जीवन को तीरने के लिए यहाँ पहुँचे हैं प्रभु के इस अलौकिक विवाह संबंध के अंदर। नागेश्वर महादेव मंदिर इस समिति का ये 26वां वर्ष महाशिवरात्रि उत्सव का है और पिछले 26 वर्ष से वर्ष दर वर्ष इस कार्यक्रम का उत्साह, इस कार्यक्रम का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। प्रभु की कृपा से आने वाले भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। उसी प्रकार से हमारे हर कार्यक्रम में, साल भर में हम जो कार्यक्रम लेते हैं तो उसमें भी बहुत सारी बढ़ोतरी हुई है। तो कहना हम ये चाहेंगे कि भोलेनाथ की कृपा है कि जिस स्तर से हमने शुरू किया था, जिस छोटे स्तर से हमने शुरू किया था, आज काफ़ी बड़े दायरे में चेंबूर, यहाँ तक कि मुंबई और मुंबई के अन्य जो कल्याण उपनगर हैं, थाने, पालघर, यहाँ से भी लोग इस कार्यक्रम में आते हैं। तो ये हमारे महाशिवरात्रि का यहाँ पे का कार्यक्रम का विश्लेषण है। आज भगवान का जो आराधना पूजा का महोत्सव चालू है, यहाँ पर भी चालू है और पूरे विश्व में चालू है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भारत में चालू है, पूरे विश्व में चालू है। भगवान शिव सबकी रक्षा करे और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बेवकूफ़ लोगों को सद्बुद्धि दे, जिनको कुछ आता जाता नहीं है, जिनको रामचरितमानस में कितनी चौपाई है, कितने खंड हैं, कितने दोहा है, आता नहीं है। खुद की जमानत जब्त करा के इलेक्शन में और पब्लिसिटी के लिए जिस तरह से उन्होंने रामचरितमानस को प्रति को जलाया है, उसका हम विरोध करते हैं और भगवान शिव उनको दंड ना दे लेकिन सद्बुद्धि दे दे। और मुझे तो नहीं लगता है कि रामचरितमानस जलाने वाला व्यक्ति कभी जीवन पर्यंत आगे चल के इलेक्शन में जीत सकता है। और साथ ही साथ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को उनको भी सद्बुद्धि दे, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर वो साथ में रखेंगे तो जाके वो जो माघ मेले में और कुंभ में जो स्नान करते हैं भगवा वगैरह पहन के, उसका कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि अर्थ का काम करते करते ऐसे अनर्थ लोगों को साथ में लेते आते हैं। इस महाशिवरात्रि में भगवान अखिलेश यादव को भी सद्बुद्धि दे और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बेवकूफ़ लोगों को तो सद्बुद्धि की बहुत जरूरी है। महाशिवरात्री महोत्सव ह्या ठिकाणी मी आमचे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय कृष्ण मिलन शुक्लाजी यांच्याबरोबर आम्ही सर्व कार्यकर्ते ह्या ठिकाणी प्रत्येक वर्षी दर्शनाला येत असतो आणि जसं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ह्यावेळेस येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आम्ही प्रचंड जागा जिंकू असा विश्वास रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे उपाध्यक्ष
कृष्ण मिलन शुक्लाजी हे ब्राह्मीण समाजाचे असल्यामुळे हे आमच्या पक्षामध्ये रिपब्लिकन पक्षामध्ये ते आलेले आहेत आणि निश्चितच मला असं वाटतं की मुंबईतील ब्राह्मीण समाज हा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आमच्या शुक्ला साहेबांच्या पाठीशी आहेत आणि शुक्ला साहेब पक्षामध्ये आल्यानंतर पक्षाला फार मोठी बळकट मिळालेली आहे आणि ह्यावेळेस नक्कीच आमचा मुंबईमध्ये उपमहापौर होईल अशी आशा बाळगतो। आदरणीय कृष्ण शुक्ला जी हम सब के लिए बहुत सम्मानीय हैं और हमारे समाज के वरिष्ठ और हम सब के लिए मानिंद हैं। हम सब उनके नेतृत्व में अपने समाज में अपने अपने काम करते रहते हैं। यहाँ पर शुक्ला जी के साथ में हमारे और कई मान्यवर यहाँ पे उपस्थित हैं जो ब्राह्मण समाज के हैं, जो ब्राह्मणों के लिए काम करते हैं। तो शुक्ला जी भी आदर्श हैं हमारे और आगे चल के जैसे उन्होंने यहाँ पर आए हैं, हमारे बुलाने पर यहाँ आते हैं और श्री नागेश्वर महादेव मंदिर में उनका यह दूसरी तीसरी बार आना हुआ है। तो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, बहुत ही मृदु स्वभाव के हैं, सबको लेकर चलने वाले हैं। तो निश्चित ही है पूरा समाज उनको साथ देगा और उनके पीछे खड़ा रहेगा। आज शुक्लाच्या पाठीमागे आम्ही या ठिकाणी गेल्या वर्षी मी आलो होतो। शुक्लाजी साहेब हे शुक्ला साहेब आहेत, किशोर म्हणून शुक्ला साहेब हे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आहेत। त्याचप्रमाणे आमचे महाराष्ट्राचे महासचिव आयुष्यमान तायडे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्याचप्रमाणे आमचे भीमशक्ती रिक्षा चालक संघाचे अध्यक्ष सदस्य कोळी साहेब, लालू केदारे, सुभाष गायकवाड, सुरेंद्र दत्तनकर, आम्ही ह्या ठिकाणी असं भाग्य समजतो की कृष्ण मिलन शुक्ला साहेब आमच्या पक्षामध्ये आले। पक्षामध्ये आल्यामुळे आमच्या पक्षाला मोठी बळकट मिळाली आणि आमचे आठवले साहेबाचे हात मजबूत झालेले आहेत। पूर्ण भारतामध्ये जे ब्राह्मण समाज आहे तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या पाठीशी उभा आहे आणि आमचा येणारा महानगरपालिकेमध्ये आमचे BJP संघ गठबंधन आहे। शुक्लाच्या माध्यमातून आमचे रिपब्लिकन पक्षाचे कमीत कमी 25 ते 30 नगरसेवक निवडून येईन अशी मी शुक्लाजीला एक विनंती करतो की तुम्ही ह्या पक्षामध्ये आल्यानंतर पक्षाचे आतापर्यंत नगरसेवक मुंबईमध्ये निवडून नाही आलेत तर तुम्ही आल्यामुळे ब्राह्मण समाजाचे जेवढे काय मत आहेत ते आमच्या रिपब्लिकन पक्षाला मिळतील आणि आमच्या येणाऱ्या मुंबईच्या महापालिकेमध्ये मुंबईचा महापौर नक्कीच होईल असं मी शुक्ला साहेबाला विनंती करतो की आपण आठवले साहेबांच्या पाठीशी उभा राहावा, त्यांचे हात बळकट करा। आम्ही सर्व लोक शुक्लाजी साहेबांच्या पाठीशी उभा आहे। त्यांनी आम्हाला कधी बी आवाज दिला आम्ही त्यांच्या पाठीशी उभं राहणार आणि ह्या ठिकाणी आम्हाला 2 शब्द बोलायला हे नागेश्वर महामंदिरचं आम्हाला जे शिष्टमंडळ आहे त्यांचा मी आभार व्यक्त करतो। इथं थांबतो। जय भीम जय भारत। पांडे, हाई कोर्ट मुंबई। मेरे अनुज श्री प्रमोद पांडे जी के निमंत्रण पर मैं यहाँ दर्शन करने आया नागेश्वर महादेव में। ये शिव महोत्सव ये हर साल मनाते हैं, बहुत सुंदर कार्यक्रम होता है। अभी इन्होंने अखंड रामायण का पाठ जो है पूर्ण हुआ है और कई सालों से ये करते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह से रामचरितमानस के पाठ की जो अखंड पाठ की विधा है उसको इन्होंने बम्बई में बहुत ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार किया है और ये ऐसे लोगों के लिए एक कहेंगे कि एक झापड़ मार रहे हैं ये इसके तरह से स्वामी मौर्य की तरह से के ऊपर जो कि रामचरितमानस को जला रहे हैं। एक ऐसा ग्रंथ जिसकी पूजा हर घर में होती है उसको जलाना इतना बड़ा निंदनीय कार्य स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है, उसके लिए हम उनकी घोर घोर निंदा करते हैं। और इस नागेश्वर महादेव मंदिर पर जितने भी लोग आए हैं उनको मैं इस शिव महोत्सव की महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं श्री पांडे जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। पिछले कई वर्षों से ये यहाँ पर महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इसके अलावा जो रामायण रामचरितमानस का जो विचार है ये इनकी करीब 1000 लोगों की टीम है, इसको ये घर घर पहुंचाने का काम करते हैं। और आज शिवरात्रि के उत्सव के साथ साथ महाराष्ट्र के आराध्य देवता छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती भी है। तो आज दो उत्सव है एक तरीके से। तो दोनों उत्सव का छत्रपति जी महाराज की जयंती का और शिवरात्रि का मैं आपके चैनल के माध्यम से
सबको, सब श्रद्धालुओं को बधाई देना चाहता हूँ।